हो गई। बिहार के अररिया से एक न्यूज आई, बिहार के अररिया से एक न्यूज आई कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो 10 साल मदरसे में पढ़ता है, फिर मक्का में पढ़ता है, मदीना में पढ़ता है, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुर्तद हो जाता है और इस्लाम को छोड़ देता है। हमारा ईमान इतना हकीर हो गया, हमारा दीन इतना सस्ता हो गया, हमारा दीन इतना हल्का हो गया। किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर लिया, किसी ने फेसबुक पर डोरे डाल दिए और हमारी बहन भटक गई, हमारी बेटियां भटक गई, हमारे लड़के भटक गए। इतना कमजोर तो हमारा ईमान नहीं था मेरे भाई। हमारी तारीख और हमारा इतिहास इतना कमजोर तो नहीं रहा। हमने तो तारीख में बिलाल को देखा है। बिलाल हैंडसम नहीं है, बिलाल बहुत खूबसूरत नहीं है, गोरा चट्टा नहीं है, बिलाल काले हैं, बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे हैं बिलाल। बिलाल को उनका मालिक तपती हुई रेत पर लिटा देता है और बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा जाता है और बिलाल से कहा जाता है, बिलाल तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू इस्लाम छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे। बिलाल की मुंह से आवाज बड़ी मुश्किल से निकलती है। बिलाल गर्म पत्थर के नीचे दबे हैं, बिलाल की पीठ की चर्बी पिघल रही है, मगर बिलाल की जुबान से हल्की सी आवाज आती है। बिलाल कहते, अहद अहद अहद, मेरा परवरदिगार एक है, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये सर झुकेगा तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगा, ये पेशानी झुकेगी तो उसे एक अल्लाह के आगे झुकेगी। मेरे भाइयों, ये हमारी तारीख तो ये थी। मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की रील्स देखने से और इंस्टाग्राम के और जो है फेसबुक के वीडियो और शॉर्ट्स देखने से अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने नबी की सहाबियात की जिंदगी भी उठा के देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। सुमैया बिन्त खय्यात का वाकया उठा करके देख लेना मेरी माँ और बहनों। उनका जवान बेटा अम्मार भी सामने है, उनका शौहर यासिर भी सामने है और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार लेंगे। एक माँ के लिए क्या इससे भी बड़ी शर्म की बात हो सकती है कि उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए? सुमैया तेरी अजमत पर मैं कुर्बान जाऊं, सुमैया तेरी इस्तिकामत पर मैं फिदा हो जाऊं, सुमैया तेरे ईमान पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सुमैया ने कहा, अबू जहल तुझे जो करना हो कर ले। सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने वाली नहीं। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि एक बूढ़ी औरत के बदन के कपड़े उतार लिए गए, उसके जवान बेटे के सामने उसे नंगा कर दिया गया। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, ईमान को नहीं छोड़ा मेरे भाई, तौहीद को नहीं छोड़ा। फिर अबू जहल ने नेजा उठाया और बड़ी बेदर्दी से और बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेगैरती से उस बूढ़ी औरत का खात्मा किया। मेरे भाइयों, उस औरत ने जान दे दी, अपना खून कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, मगर तौहीद और ईमान को नहीं छोड़ा। आज तो चंद टकों में ईमान बिकता है, चंद टकों में इस्लाम बिकता है। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करो। इस गलतफहमी में मत रहो, हम तो गाजोल के रहने वाले हैं, हम तो मालदा के रहने वाले हैं, हम तो कलियाचक के रहने वाले हैं, बाप दादा से मुसलमान है, बाप दादा से अहले हदीस है, बाप दादा से तौहीद वाले हैं। आने वाली नस्ल का क्या होगा आप नहीं जानते मेरे भाई। अपने बच्चों की तौहीद इतनी मजबूत करो, उनका ईमान इतना मजबूत करो, दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान को छीन न सके मेरे भाई। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे मक्का में, तो क्या दुआ करते हैं? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आय अल्लाह मेरी औलाद कभी गैरुल्लाह के दर पे सर न झुकाए, किसी बुत के आगे सर न झुकाए। आय अल्लाह मेरी औलाद की अकीदे की हिफाजत करना, मेरी औलाद की तौहीद की हिफाजत करना।
हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, बाप मरने के पहले अपने बच्चों को बुलाता है और बच्चों को जमीन के बारे में बताता है, जायदाद का कागज देता है, माँ के जेवरात के बारे में बताता है, जमीन और जायदाद की बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा तारीख के पन्ने पलटो और हजारों साल पहले एक बाप का आखिरी टाइम आता है। बाप के 12 बेटे हैं, बाप का आखिरी टाइम है और बाप के 12 बेटे हैं और बाप मरने के टाइम अपने 12 बेटों से क्या कह के जाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल इस क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ओ लोगों, जरा याद करो, जब हजरत याकूब की मौत का टाइम आया, उनके 12 बेटे उनके सामने मौजूद हैं और याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से कहते हैं, मेरे बच्चों ये बताओ कि मेरे बाद तुम किस दीन पर चलोगे, तुम किसकी इबादत करोगे? बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम तौहीद के ऊपर कायम रहेंगे। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। बड़ा नाजुक दौर है और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नेकी करने में देर न करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए और इतने फितने पैदा हो जाएं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, व युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिना, शाम को काफिर होगा और सुबह को मुसलमान हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं। ईमान इतना सस्ता हो जाए। मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत करो। अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम तौहीद पर कायम रहेंगे। अल्लाह का वादा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकालेंगे, शर्त यह है तुम तौहीद पर आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जमीन में तुमको इक़्तिदार भी अता फरमाएगा, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह ताला तुम्हारे खौफ को बदल करके अमन और शांति तुमको दे देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। शर्त क्या है, याबुदूननी ला युशरिकू नबी शैया, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करना। तौहीद की हिफाजत करो। अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना, तौहीद की अमानत सीरों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। अभी आज मैं दोस्तों के साथ टहलने के लिए निकला, यहां गाजोल से कुछ दूर पर पांडवा शरीफ से मेरा गुजर। हमारे हिंदुस्तान में शरीफ बहुत शरीफ है, जहां शराफत का कोई काम नहीं होता उस जगह का नाम हम शरीफ रख देते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पांडवा शरीफ